प्रभु तुमने अब भी कर दिया, तेरा देख सुरतिया सावरी दीवाना हो गया। सावरे तेरे प्यार में डूबी रे, डूबी रे, डूबी रे, डूबी रे। तो आज भगवान के कार्य कार्य कजरारे नैनों में खो करके सभी गोपियां उनके पीछे भागने लगी। लेकिन आज माता यशोदा जब भगवान कृष्ण को स्तनपान करवा कर बैठी थी, करवाते हुए, तब उन्होंने उसके पहले तो उन्होंने दूध को गर्म करने के लिए चूल्हे में रख दिया। बड़े से बहुत बड़ा है ना बर्तन था वहां पे, तो ऐसे बड़े बर्तन में बहुत बड़ा लकड़ी डालकर तपाने के लिए जब रख करके भगवान कृष्ण को दूध पिला रही थी, तो उस समय दूध उबाल मारने लगा। और जब दूध उबाल मारने लगा है तो उसको देखकर माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को वहीं छुड़ा दिया, है ना, उठा करके बैठा दिए। बोले अरे लाला मेरा दूध है तो हमू माना 100 टन काम ना दूध उबला थे, कन गंवा जी का छोड़ी पिए घरो ने संसार के आदमी मन है। कई बार वैष्णव होते माता बहनी मन और सोचते गा 20 रुपया 20 रुपया हम दूध ले हन उबल रही सबो गिर जही तहा मन काला चाय पीबो इसी के। तब एकदम वहाँ कोई भी आदमी यहाँ एकदम चिल्ला के भागते दूध उबल गए वो देखो ऐसे ही और गैस बंद करते चाहे चूल्हा सुधारते हो रहा। तो ही प्रकार से भगवान कृष्ण का जो पेट आधा भरा था उस समय उन्होंने उनको बैठा दिया मेरा दूध उबल रहा करके। और जब उधर पहुंची तो माता का जाना हुआ और भगवान कृष्ण का पूरा जो सामने रखा हुआ दूध का बर्तन था, दही का बर्तन था, घी का बर्तन था, सबको फोड़ दिया गुस्से में कि यहाँ मैं दूध पी रहा हूँ इसकी चिंता नहीं है और वहाँ दूध उबल रहा उसकी चिंता है। भगवान अपने छोटे छोटे हाथों से उस थप्पड़ करके थप्पड़ के बैठे हैं। उधर माता आई बोली कि अरे लाला जब देखती हूँ तब तू मेरा नुकसान करता है, तो आज तो मैं तुझे बांध दूंगी और तुम्हें बांधूंगी तब मेरा जो काम है नित्य किया उसको करूंगी। और उधर नंद बाबा वहाँ गौ सेवा करते थे, तो कई लाख देखिए जन्म हुआ था 2 लाख गायों का उन्होंने दान किया था, है ना, सोने चांदी घर सब चीज जिसको जैसा जरूरत पड़ा वैसा दान करके उन्होंने अपने कर्म को किया। और आज भगवान कृष्ण भागने लगे, माता उनको दौड़ाने लगी, दौड़ाते गोल घुमाने लगे। माता थक गई, उसके बाद भगवान रुक गए कि अब माता थक गई है मुझे रुकना होगा। अब उसके बाद माता ने एक रस्सी लाया और बहुत शरारती है मेरा कान्हा, अब आज तुझे बांधना ही पड़ेगा, तेरे कोमल हाथ हैं फिर भी मजबूर हो रे, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कान्हा, संभल जा तू। बहुत समझाने लगे। अब उनको बांधने लगे तो भगवान को अभिमान की रस्सी से नहीं बांधा जा सकता, भगवान को बांधना है तो प्रेम की डोरी ही चाहिए। माता जब बांधने के लिए प्रयत्न किया तो आज जितना भी रस्सी था सब छोटा पड़ता गया। भगवान देख रहे हैं कि माता का कितना बड़ा मन है, देखना चाहिए। तो अंतिम में उन्होंने अपने जो बेनी में बांधा हुआ फीता था उसको भी निकाल लिया, उसको भी रस्सी में जोड़ दिया। घर से जितना रस्सी था सबको ला लिया, सबको बांधने लगे, लेकिन रस्सी छूट रहा है। तब भगवान बोले कि माता को मैंने बहुत थका दिया, अब माया को समाप्त करना पड़ेगा। तब उन्होंने माया समाप्त की और उस रस्सी से भगवान बंध गए। किसमें? पेड़ में, है ना। उसके घर में 2 खांधा वाला पेड़ था, उस पेड़ में उनको बांध दिया गया। और जब बांधे तो माता चली गई अपना काम करने के लिए, दूध दही जिसको गिराया था उसको साफ करने लग गई। और इधर भगवान कृष्ण ने अपने बल से रस्सी को पकड़ा और पकड़कर उन दोनों पेड़ को वहीं पर गिरा दिया। और जब गिराए तो उसी दोनों पेड़ से 2 पुरुष की उत्पत्ति हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब 2 पुरुष की उत्पत्ति हुई तो वही कौन है? आज परीक्षित महाराज बोले कि महाराज ये पुरुष कैसे उत्पन्न हुए, ये कौन है? तो सुखदेव ने कहा कि ये दोनों नल और कुबेर हैं। ये दोनों अपने पूर्व जन्म के कारण जब बैठे थे
नदी के समीप जब महाराज नारद जी का आगमन हुआ तब उनका प्रणाम नहीं किए। इस कारण उनको श्राप दे दिए कि तुम लोग जड़ की भांति बैठे हो, कोई संत आ रहा है, कोई महात्मा आ रहा है, कोई अतिथि आ रहा है, उसका प्रणाम नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम लोग जड़ बन जाओ, है ना। तो संसार में हम सबको भी अतिथि सेवा, ब्राह्मणों की सेवा सत्कार सब करते रहना चाहिए। ऐसे करते करते जो प्राणी मर जाता है उनको कभी भी नरक की यातना सहनी नहीं पड़ती। इसलिए भागवत महापुराण सबको यही सिखाती है कि जब भी जियो मस्ती में जियो, भक्ति में जियो, और साथ में अपने आचरण का प्रभाव संसार में ऐसा छोड़ो कि संसार आपको याद करे। तब ये नल कुबेर महाराज प्रणाम किए भगवान का, और प्रणाम करने के बाद दोनों चले गए। तो ये जड़ बुद्धि है महाराज। आज महाराज सुखदेव बोले कि एक दिन की बात है, नारद जी महाराज पहुंचे अपने हाथों में वीणा लेकर। कहां पर पहुंचे? भगवान भोलेनाथ के दरबार में। आज मैं आपको एक प्रेम की कथा और सुनाता हूं, जिस प्रेम की कथा में स्वयं जो अभिमान था, दूसरों के प्रति जलन था, उस जलन को आज स्वयं माता लक्ष्मी, स्वयं माँ पार्वती और स्वयं माँ सावित्री को छोड़ना पड़ा था। उसकी कथा मैं आपको बताता हूँ। इस कथा में आज नारद जी महाराज वीणा को लेकर श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण कहकर आए तो भगवान भोलेनाथ आसन में बैठे थे, तो वो समाधि लग गया था। तो उसी समय माता पार्वती